प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित। सेल आरएसपी द्वारा विश्व टीबी दिवस के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। सेल आरएसपी में गार्डन लेआउट प्रतियोगिता के विजेतागण पुरस्कृत। और धरती माता के एक प्रतिष्ठित सपूत कर्मयोगी गांधीवादी दीनबंधु बेहरा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 25 मार्च को कार्यपालक निर्देशक वर्क्स भवन के पास एक सुरक्षा नाटक परिणाम का मंचन किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एस.आर. सूर्यवंशी ने किया। मुख्य महाप्रबंधक अग्निशमन सुरक्षा श्री असीम बेहरा के निर्देशन में संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा किया गया। नाटक निवारक सुरक्षा के विषय पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति के साथ साथ परिवार, समाज और संयंत्र पर एक असुरक्षित कार्य के गंभीर प्रभाव को प्रदर्शित किया गया। 26 मार्च को संस्कार गेट के पास आयोजित सड़क सुरक्षा अभियान में ब्लास्ट फर्नेस के 100 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। मुख्य महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री बी.आर. बाबू ने अभियान का नेतृत्व किया। सुरक्षा संदेश वाले पोस्टर, तख्तियां और बैनर प्रदर्शित किए गए। अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 25 मार्च को श्री एस.आर. सूर्यवंशी द्वारा एक पुनर्निर्मित अग्नि प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। स्ट्रक्चर एवं फैब्रिकेशन शॉप के बगल में स्थित केंद्र को श्री असीम कुमार बेहरा के मार्गदर्शन में महाप्रबंधक अग्निशमन सेवाएं श्री जे.बी. पटनायक के नेतृत्व वाली टीम के सहयोग से सिविल इंजीनियरिंग सेवा विभाग की मदद से अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा विकसित किया गया। केंद्र में एक प्रशिक्षण और सम्मेलन कक्ष, एक अग्नि सुरक्षा मॉडल कक्ष के साथ कार्यालय स्थापना और योजना प्रबंधन स्थान है। नए कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए केंद्र को अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस किया गया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के वृत्तिगत स्वास्थ्य केंद्र के धन्वंतरी सम्मेलन कक्ष में विश्व टीबी रोग दिवस के उपलक्ष्य में 24 मार्च को एक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। CMO M&HS डॉक्टर L.K. विश्वाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर औपचारिक रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उप CMO पब्लिक हेल्थ डॉक्टर दीपा लौंगारे अतिथि वक्ता थी। इस अवसर पर अपर CMO OHSC डॉक्टर T. मिश्रा, अन्य डॉक्टर, नर्स और OHSC के कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह में प्लांट के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर विश्वाल ने कर्मचारियों के लाभ के लिए इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए OHSC के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने टीबी के हानिकारक प्रभावों के बारे में भी विस्तार से बताया और प्रतिभागियों को समय पर रोग का पता लगाने और दवा द्वारा बीमारी से लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर समुदाय की मदद करने का आग्रह किया। डॉक्टर दीपा लौंगारे ने इस वर्ष की विश्व वास्तु इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ यानी कि टीबी उन्मूलन के लिए निवेश करें, जान बचाए पर विस्तार से बताया। उन्होंने इस पर विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे अज्ञानता को दूर किया जा सके एवं स्वास्थ्य, स्वच्छता और साफ सफाई, पोषण एवं उचित उपचार के बारे में अधिक जागरूकता पैदा की जा सके। इस संदर्भ में डॉक्टर लवंगरे ने देश भर में विभिन्न चरणों में मनाए वाले स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व को भी समझाया। उन्होंने प्रतिभागियों को शहर को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए स्वच्छता स्वाभिमान योजना के माध्यम से आरएसपी की पहल के बारे में बताया। डॉक्टर ने सभी से इस तरह के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने और संयंत्र एवं इस्पात शहर की सफाई में योगदान देने का आग्रह किया।
परिचर्चा सत्र के बाद ओपन हाउस चर्चा हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रारंभ में डॉक्टर टी मिश्रा ने सभा का स्वागत किया और OHSC की गतिविधियों पर प्रकाश डाला, जबकि वरिष्ठ DMO OHSC डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन वृत्तिगत स्वच्छता तकनीशियन OHSC श्री KC प्रधान द्वारा किया गया। सेलराउरकेला इस्पात संयंत्र के IG पार्क के इंटरप्रिटेशन सेंटर में 23 मार्च 2022 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा श्री PK दास ने समारोह की अध्यक्षता की और गार्डन लेआउट के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। नगर सेवा के उद्यान कृषि विभाग द्वारा प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नगर सेवा क्षेत्र के डॉक्टर A विश्वास, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार विजेताओं में कैटेगरी 1 के अंतर्गत सेक्टर 7 की सुश्री मधुस्मिता मंडल, सेक्टर 18 के श्री अक्षय कुमार साहू और सेक्टर 8 के श्री कार्तिक चंद्र बेहरा थे। इस श्रेणी के प्रतिभागी चिप टाइप सिंगल रूम और 1 बेडरूम लोअर टाइप क्वार्टर के थे। 1 बेडरूम हायर टाइप कैटेगरी 2 के शीर्ष 3 विजेताओं में सेक्टर 6 के श्री नीलमणि परिड़ा, सेक्टर 4 के श्री विभूति भूषण जेना और सेक्टर 7 के श्री प्रियरंजन महांती थे। इसी प्रकार कैटेगरी 3 के अंतर्गत 2 बेडरूम एवं एग्जीक्यूटिव फ्लैट शामिल है। इसके 3 विजेताओं में सेक्टर 5 के श्री अशोक कुमार जेना, सेक्टर 2 के श्री PK पुहाण और सेक्टर 6 के श्री मदासर हसान थे। इसी प्रकार सेक्टर 20 के श्री अवकाश मलिक, सेक्टर 18 के श्री प्रमोद चंद्र दास और सेक्टर 18 के श्री SK सिंह कैटेगरी 4 के तहत प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता रहे, जिसमें 3 बेडरूम और वरिष्ठ अधिकारी के बंगले शामिल थे। गैर RSP संस्थानों और कार्यालयों की कैटेगरी 5 के तहत शीर्ष 3 विजेताओं में PWD निरीक्षण बंगला, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल और इस्पात पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एवं सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल था। प्रत्येक कैटेगरी में तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वालों को 2 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। पुरस्कार विजेताओं को उनके उद्यमशील प्रयासों के लिए नगद पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र दिया गया। इस वर्ष कुल 49 उद्यान प्रेमियों ने विभिन्न कैटेगरी की प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिताओं क्वार्टरों, स्कूल, सार्वजनिक परिसरों और कार्यालय भवनों के विभिन्न कैटेगरी के लिए आयोजित की गई थी, जिससे निवासियों को अपनी रचनात्मकता, कलात्मक कौशल और सौंदर्य बोध का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। मूल्यांकन के मानदंड साफ सफाई, बगीचे की प्रस्तुति, लॉन के रखरखाव, मौसमी फूल, सब्जियां, हेज और बॉर्डर के पौधों पर आधारित थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेलराउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व है कर्मयोगी गांधीवादी दीनबंधु बेहरा। धरती माता के प्रति प्रसिद्ध सुपुत्र दीनबंधु बेहरा, जिन्हें घुमसुर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 4 मार्च 1906 को गंजाम जिले के घुमसर क्षेत्र के रत्नापुर गांव में हुआ था। वह 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, जिसने उनके क्रांतिकारी जीवन की नींव रखी। यहाँ तक कि दीनबंधु को भी 1915 में बेरहामपुर की अपनी यात्रा के दौरान महात्मा से मिलने का अवसर मिला था। 1922 में शराबबंदी की मांग को लेकर सत्याग्रह करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने प्रतिष्ठित सत्यबाड़ी बना विद्यालय में अपनी शिक्षा जारी रखी, जहां पंडित गोपबंधु दास और आचार्य हरिहर के प्रभाव में आए। उन्होंने उत्कलमणि गोपबंधु दास के साथ एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने रेवेन्सा कॉलेज में प्रवेश लिया और 1935 में पटना विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे कुलबुद्ध उत्कल गौरव मधुसूदन दास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े और ओडिया भाषी क्षेत्रों के समामेलन और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश के गठन में योगदान करने के लिए उत्कल सम्मिलानी के साथ काम किया। एक साधारण जीवन जीने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी ने 3 बार विधायक के रूप में ओडिशा विधानसभा में भंजनगर का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 14 जून 1978 को 72 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का
राउरकेला इस्पात संयंत्र से खास जुड़ाव रहा है। उनके सबसे बड़े बेटे श्री अजीत कुमार बेहरा पूर्व डीजीएम कार्मिक थे, जबकि उनके दूसरे बेटे ओबीबीपी विभाग के महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। परिवार में सबसे छोटे श्री असीम कुमार बेहरा आरएसपी में मुख्य महाप्रबंधक अग्नि और सुरक्षा के रूप में कार्यरत है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।